गुड मॉर्निंग क्लास। अब हमारा चैप्टर 13 स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमने जनरल सीखे। जनरल आपको इजीली बनाना आ गए होंगे। देन जनरल से हेल्प से आपका लेज़र बनता है। लेज़र भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अब देन आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपका चैप्टर 13 है। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आप मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस लिखेंगे। इसमें मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में आपके यहाँ से आप इसकी डिफाइन नोट डाउन कर लेंगे ट्रायल बैलेंस की। देन उसके बाद आप फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस लिखेंगे। देन फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस में आप जितने भी इसके फीचर्स हैं 2 या 3 ले लीजिए। 3 फीचर्स आप इसके पूरे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा 3 फीचर्स ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस आपका क्या होता है, जब आपका जनरल प्रिपेयर हो जाता है, देन लेज़र प्रिपेयर हो जाता है, देन आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में आपका जो फॉर्मेटिंग है वो सबसे पहले उसमें पर्टिकुलर चलता है। यहाँ पे डलेगा हेड ऑफ द अकाउंट, देन लेज़र फोलियो, देन डेबिट एंड क्रेडिट। और इसमें पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग टॉप पे पर्टिकुलर डेट लिख दी जाएगी। जैसे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 या 18, जो भी आपकी बैलेंस शीट में दे रखा होगा, या फिर जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर देन इसका फर्स्ट कॉलम तो आपका हेड ऑफ द अकाउंट बनेगा। देन सेकंड कॉलम इसका लेज़र फोलियो का बनेगा, जिसमें आप जो लेज़र बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग डालोगे। देन आपका थर्ड कॉलम इसका डेबिट बैलेंस का बनेगा। देन फोर्थ कॉलम इसका क्रेडिट बैलेंस का बनेगा। देन दोनों कॉलम का एंड में टोटल करोगे। टोटल हमारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आना चाहिए। जो हमारा डेबिट होना चाहिए वो क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए टोटल दोनों का ही इक्वल आना चाहिए, डेबिट का भी एंड क्रेडिट का भी। एक इधर देख लेंगे डेबिट बैलेंस में क्या क्या आता है। एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट बैलेंस में क्या आता है। लायबिलिटीज़, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन। अब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सब्सिडरी बुक दे रखी है लेज़र अकाउंट में, आपको प्रिपेयर करना है। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप डेट बनाएंगे, पर्टिकुलर बनाएंगे। इसमें इसने कैश कॉलम बुक भी दे रखी है, ये आपकी अभी नहीं बनेगी, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी, तभी आपकी बनती है। देन इसमें लेज़र बनाया है इन्होंने पर्सनली सारे अकाउंट्स से, जैसे आप सीख चुके हो पीछे। हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपकी प्रॉपरली डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। नहीं, इसमें भी लेज़र है। सबसे पहले लेज़र बनेगा, देन आपका ट्रायल बैलेंस। तो लेज़र से ट्रायल बैलेंस आप जो भी आप लेज़र में बना रहे हो या फिर जो भी आप जनरल्स में बनाते हो, तो हम ट्रायल बैलेंस इसका देख लें सेकंड क्वेश्चन का। तो जैसे आपका ये क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। जनरल में जब आप करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हो, तो टू कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। तो टू कैपिटल डाल के आप क्रेडिट में बैलेंस डाल देंगे। ऐसे कैश अकाउंट है, कुछ हमारी कैश में आपकी जनरल में देखा होगा वो डेबिट हुआ है, तो आप डेबिट अमाउंट में। ऐसे परचेज़ है, परचेज़ अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, ऐसी इसमें सेल्स क्रेडिट में चली जाएगी। ड्राइंग आपके डेबिट होते हैं, डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट में शो हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है। जनरल बनाया, लेज़र बनाया, देन उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस थर्ड टर्म बनाई। इस तरीके से हमारा पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। एक प्रॉपरली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले थर्ड एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन से हम देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में आपका सबसे पहले जनरल इन्होंने प्रिपेयर किया है, देन लेज़र प्रिपेयर किया है, देन लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सीरियल नंबर, हेड ऑफ द अकाउंट, देन डेबिट एंड क्रेडिट बनता है। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में ये कह रखा है कि फाइनेंशियल अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस, और हमें मेंशन करनी है कि कौन सी चीज़ डेबिट है, कौन सी चीज़ क्रेडिट है। अब जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर क्या होता है, एसेट होती है, तो इससे वो क्या होगी, डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो डेबिट में आप टिक मार्क करते चले जाइए। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मीन्स हमारा खर्चा हो रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ऐसी सैलरी है, सैलरी हमारी एक्सपेंसेस है, तो ये डेबिट हो जाएगी। बैंक ओडी हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस में आता है। ऐसी इधर कैश इन हैंड क्या है, एसेट है, तो डेबिट हो जाएगी। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी में होते हैं, तो ये क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। फिर कैरीज आउटवर्ड, ये हमारे एक्सपेंसेस डेबिट में चले जाएंगे। कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस है, सेल्स हमारी क्रेडिट में चली जाएगी, परचेज हमारे डेबिट में हो जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट में, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में, इंटरेस्ट पेड ये हमारा डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस है। बैड डेप्ट हमारा पैसा था वो डूब गया, वो मिला ही नहीं हमें, बैड डेप्ट हो गया तो हमें लॉस हुआ, तो ये सारी चीज़ें डेबिट में।
तो ये हमें सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना होता है क्या चीज़ डेबिट है क्या चीज़ क्रेडिट है। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, डेटर्स, देन फिक्स एसेट, देन सेल्स, देन रिटर्न आउटवर्ड। ये सारी चीज़ें अमाउंट आपको दे रखे हैं। तो हम बात करते हैं कैपिटल क्या होती है हमारी। कैपिटल जो भी है वो हमारी क्या होती है, कैपिटल जितनी है वो हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल हमारी क्या बनती है, वो होती है हमारी लायबिलिटी, तो क्या लायबिलिटी में शो हो जाएगी। ऐसी डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे क्या होते हैं, डेटर्स हमारे डेबिट होते हैं, तो वो डेबिट हो जाएंगे क्योंकि वो एसेट का पार्ट है। ऐसी फिक्स एसेट हमारी एसेट का पार्ट है तो वो डेबिट होती है। सेल्स हमारी इनकम का पार्ट है क्योंकि सेल्स के बाद हमें पैसा आएगा तो वो क्रेडिट होती है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट। अब रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, अब इस चीज़ से आपको ये टर्म न्यू है, समझनी होगी, वैसे मैं पीछे बता चुकी हूँ। जो हमारी रिटर्न आउटवर्ड होते हैं वो हमारी परचेज रिटर्न होती है। रिटर्न इनवर्ड हमारी सेल्स रिटर्न होती है। वेजेस एंड सैलरी 30,000 डेबिट एंड क्रेडिट में शो कर देंगे। रेंट अकाउंट 6,000। आउटवर्ड एंड इनवर्ड से, ये आउटवर्ड और इनवर्ड जो होता है वो रिटर्न के लिए आता है। एक चीज़ आपकी सेल रिटर्न होती है, एक चीज़ आपकी परचेज रिटर्न होती है। मैं ये चाहे नोट्स में बना के एक बार आपको PDF में सेंड कर दूँगी। सो आपको 1 to 5 एग्जाम्पल करने हैं। जैसे अब ये रेंट अकाउंट क्या है, वो डेबिट होता है, रेंट अकाउंट डेबिट, तो वो आपको डेबिट में शो कर देंगे। बिल रिसीवर आपका ये क्या होता है, ये भी एसेट होता है, तो ये भी आप इसमें शो कर देंगे। बेसिक सैलरी आपकी क्या होती है, वो भी डेबिट होती है, तो वो भी आपकी डेबिट में शो हो जाएगी। ऐसे परचेज इनवर्ड आपका डेबिट होता है, परचेज आउटवर्ड आपका क्रेडिट होता है। जब हमारी सेल्स होती है वो क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न होती है तो वो हमारी डेबिट होती है। जो हमारी डेबिट होती है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है। तो जो हमारी रिटर्न आउटवर्ड है वो हमारा परचेज रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड हमारा क्या है, परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न। क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है, जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स तो हमारी क्रेडिट होती है, लेकिन जो हमारी सेल्स रिटर्न होती है वो हमारी डेबिट होती है। तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होती है, तो ये हमारी क्या है, सेल्स रिटर्न। सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 1 to 6 एग्जाम्पल तक करके देखिए, कोई क्वेरी होती है तो पूछिए मुझसे। 8, 9 आप लोगों के होमवर्क में रहेंगे। एंड एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होमवर्क में रहेगा। सिंपल है, आपका क्वेश्चन नंबर है, नेम ऑफ द अकाउंट है, बैलेंस है, तो इसमें हेड ऑफ द अकाउंट आपको बताना है क्या चीज़ डेबिट है क्या चीज़ क्रेडिट है, सिर्फ इतना ही मेंशन करना है। मतलब जो डेबिट, मतलब टोटल करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट लिखेंगे, जो डेबिट साइड है दोनों का टोटल कर देंगे। हाँ, अगर बैलेंस बच रहा होता है, जैसे दोनों का टोटल में आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आया, डेबिट साइड का नहीं आया, तो टू बैलेंस मैंने बता रखा है, टू बैलेंस CD करके लिखेंगे बैलेंस, और लेकिन बैलेंस इक्वल कर देते हैं। जैसे हम पीछे 1-2 क्वेश्चन में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पूरा अकाउंट बनेगा प्रॉपरली। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 7 देख लेते हैं एक बार। 7th नहीं, 8th क्वेश्चन में आपका प्रॉपरली एक श्री एस पाल की आपके 31 मार्च की प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। तो परचेज़ है, ये सारे अकाउंट वो दे रखे हैं, अमाउंट बैलेंस हमें जो ट्रांजैक्शन करनी है। जैसे परचेज़ है, परचेज़ आपकी किस में आती है, डेबिट में आती है। स्टॉक है ओपनिंग, वो भी आपका डेबिट में आएगा। देन सेल्स आपके क्रेडिट में आएगी, डेटर्स आपके डेबिट में आएंगे। देन उसके बाद डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आएगा। कैरीज आउटवर्ड आपके डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, मशीनरी डेबिट, प्रोविजन डेब क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, प्रीमिसेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, अलाउड डेबिट, इनवर्ड कैरीज इनवर्ड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट एंड बैड डेbt डेबिट, एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेbt क्रेडिट। देन आपने सबका टोटल कर लिया। टोटल में आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आई, क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस बचेगा। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो उसे क्या लिखेंगे, कैपिटल। क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस किस किस साइड बच रहा है, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट में क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे इधर, क्योंकि बैलेंस हमारा कहाँ बचा है, क्रेडिट साइड बचा है, तो बैलेंसिंग फिगर डाल के कैपिटल लिख के हम इधर शो कर देते हैं। कैपिटल डालेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, क्योंकि हमारा बैलेंस कैपिटल साइड बच रहा है, और बाकी टोटल कर देंगे, टोटल हमारा इक्वल आएगा।
टोटल हमारा जो डेबिट एंड क्रेडिट का होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर जिस साइड बैलेंस बचता है, अगर क्रेडिट साइड बचता है तो कैपिटल, अगर डेबिट साइड बचता है तो कैश करके बैलेंस ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। इधर कैपिटल है तो क्रेडिट में, अगर डेबिट में बच रहा है तो कैश लिख के बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए, जो होमवर्क में बोले हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, इन्हें भी प्रैक्टिस करिए। बाकी एक 10th क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, 10th और 12th, 10th 12th और फर्स्ट सेकंड होमवर्क में रहेंगे। प्रैक्टिस करिए इन सब क्वेश्चन की, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेरी सेशन के टाइम इसे डिस्कस करिए।